नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए तेजस संधारिया भावनगर गुजरात से। और आज हम बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमे की जो रकम हमें बीमा कंपनी की ओर से दी जाती है उसकी टैक्सेबिलिटी यानी कि उस पे इनकम टैक्स किस तरह से लगेगा या नहीं लगेगा, वो सब चीजें आज हम देखेंगे। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग यही मानते हैं कि बीमे की जो राशि आती है, जीवन बीमे की राशि, वो टैक्स फ्री ही होती है। ऐसी एक मान्यता सबके मन में घर कर गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। अलग अलग सिचुएशन में इसके आंसर अलग अलग आएंगे। तो चलिए देखते हैं एक के बाद एक सिचुएशन। पहले हम बात करेंगे की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। जो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, बिजनेसमैन जो है वो अपने की एम्प्लॉय के बीमे लेते हैं, वो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी कहलाई जाती है। और ऐसी जो पॉलिसी होती है उसके लिए 1 अप्रैल 2013 से ऐसा नियम रखा गया है कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी रिसिप्ट बोले या कुछ भी बोले, वो बीमा कंपनी की ओर से अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कोई भी भुगतान किया जाता है तो वो हमेशा टैक्सेबल रहेगा। ये ऐसा ये प्रोविजन है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अब एक के बाद एक जो प्रोविजन मैं आपको बोलूंगा वो सभी प्रोविजन के ऊपर ये प्रोविजन है। मतलब कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज ऑलवेज टैक्सेबल maturity proceed या any sum received under Keyman insurance policy is always taxable। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी बात करते हैं पहली कैटेगरी की। पहली कैटेगरी में कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। कोई भी बीमा राशि बीमे कंपनी की ओर से कोई भी रकम मिल रही है, वो अगर पॉलिसी होल्डर यानी कि पॉलिसी धारक के मृत्यु पे मिल रही है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। दूसरी चीज, अभी दूसरी कैटेगरी लेते हैं कि अगर जो बीमा पॉलिसी है वो 1 अप्रैल 2003 से पहले ली गई है और उस पॉलिसी के बारे में इंश्योरेंस कंपनी की ओर से आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो जो पैसे मिल रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट हो गए। इसमें भी कोई स्पेसिफिक कंडीशन है नहीं। पहली कैटेगरी में क्या थी कि डेथ होना चाहिए था, वो भी इसमें से निकल गई। डेथ अगर नहीं हो रही है फिर भी पैसे मैच्योरिटी पे मिल रहे हैं बीमा धारक को खुद को, तो भी ये सेकंड कैटेगरी में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सिर्फ तारीख एक ये याद रखनी है आपको कि 1 अप्रैल 2003 से पहले ये पॉलिसी इश्यू हो गई होनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं ये जो 5 कैटेगरीज है उसमें से पहली दूसरी छोड़ के तीसरी कैटेगरी की। तो तीसरी कैटेगरी में हम एक डेट की रेंज हमको देखनी है। देखिए आपकी स्क्रीन पे, जो 1 अप्रैल 2003 या उसके बाद पॉलिसी इश्यू की गई है, लेकिन 1 अप्रैल 2012 से पहले वो पॉलिसी इश्यू की गई होनी चाहिए। तो ऐसे ही सिचुएशन में क्या होगा कि अगर जो प्रीमियम की रकम है वो सम एश्योर्ड मतलब कि जो बीमा राशि है उसके 20% से ज्यादा अगर नहीं होगी तो जो बीमा कंपनी की ओर से रकम मिलेगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि नेक्स्ट कैटेगरी में चला जाएगा केस। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे ये जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसमें क्या होता है कि पॉलिसी निकलवाई गई है 1/4/2003 या उसके बाद, लेकिन 1/4/2012 से पहले, और प्रीमियम जो है वो ज्यादा हो रहा है सम एश्योर्ड के 20%, यानी कि बीमा राशि के 20% से ज्यादा का प्रीमियम हो रहा है। तो ऐसी जो पॉलिसी है उसकी जो अमाउंट हमको बीमा कंपनी की ओर से मिल रही है वो टैक्सेबल हो जाएगी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अभी आगे बढ़ते हैं लास्ट 2 कैटेगरीज की ओर पे। तो उसमें से पहली जो है वो है कि आपने जो बीमा पॉलिसी खरीदी है वो इश्यू हुई है 1/4/2012 या उसके बाद। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका जो प्रीमियम है वो आपकी बीमा राशि के 10% से ज्यादा अगर नहीं हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, और अगर वो 10% से ज्यादा हो गया प्रीमियम तो लास्ट कैटेगरी में केस चला जाएगा और वो टैक्सेबल हो जाएगी। वो पॉलिसी की जो रकम मिल रही है वो टैक्सेबल हो जाएगी। अभी ये जो 10% की जो मैं बात कर रहा हूं आपको, वो हमको पढ़ना पड़ेगा एज अ 15%। लेकिन किस सिचुएशन में? तो वो इस सिचुएशन में कि जो पर्सन है जिसकी हमने ये पॉलिसी ली है, जो जिसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ली हुई है, वो व्यक्ति अगर 80U या 80DDB के अंडर कवर होता है,
मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो डिसेबल है या तो स्पेसिफाइड डिसीज वाला व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये 10% वाली कंडीशन है वो 15% वाली हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा ऐसी कैटेगरी के लोगों के लिए स्पेशली। तो इस तरह से पूरा ये बीमे की रकम जो है, जीवन बीमे की रकम की हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह से उसका ये पूरा टैक्सेशन है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम मिलेगी तो हमेशा वो टैक्सेबल होगी, ये बिल्कुल याद रखिएगा। और आपके अगर कोई ज्यादा सवाल है इसके बारे में तो आप मुझके इस वीडियो के कमेंट में जरूर से लिखिए, मैं आपको पूरा प्रयत्न करूंगा उसका जवाब देने का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना हरगिज मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।